बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपका मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बीई नवाब शाह यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद वो टीचिंग की तरफ आए और इंजीनियरिंग को छोड़ के आज गवर्नमेंट टीचर भी हैं। और इसके अलावा असनैन एकेडमी के नाम से अपना असनैन ग्रामर स्कूल में सेकेंड टाइम इनकी एकेडमी चल रहा है। और बहुत मेहनती टीचर हैं। इस टाइम जो है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। और आइए मिलते हैं सर राशिद साहब से। सर राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां जो है ली हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि अपने चैनल पर हमें इनवाइट किया और हमारी फीस जो है वो हमें जानने का मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल में की है, बीई इलेक्ट्रिकल कोर्स नवाबशाह से। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया जैसे ही, तो कुछ फैमिली क्राइसिस की वजह से वो मुझे क्विट करना पड़ा। और उसके बाद मैंने फ़ौरन जो है जॉब आई, तो उसके बाद फ़ौरन ही मैंने अप्लाई किया है बीई की तरफ से जो जी जी। पीएचडी और जेएसटी। तो शुरुआत में मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल पीएचडी का है। अभी रिसेंटली जेएसटी बने हैं हम, जेएसटी में ऑफर ऑर्डर मिला है, तो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं पीएचडी से। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आप इंजीनियरिंग से कैसे टीचिंग की तरफ आए। लोग तो बड़े शौक से इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। आपने इंजीनियरिंग को छोड़ के आप टीचिंग लाइन पे आए। हम भी बहुत शौक से बने थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग करते हैं ये जी क्वेश्चन। जी। जब हम इंजीनियर बने थे पेरेंट्स के फोर्स पर, और माशरा है हमारा जो इंजीनियरिंग मेडिकल करता है उसी को ही मतलब एजुकेटेड लोग समझते हैं। किसी और फील्ड की तरफ स्विच करता जाता है, सोचता है तो सोचते हैं ये कोई कम फील्ड है। पहले मतलब सबका यही गोल होता है कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से मैंने की, लेकिन मेरे शुरुआत से ही शौक टीचिंग की तरफ था। टीचिंग का बहुत अच्छा, शौक था आपका मुझे। शौक टीचिंग की तरफ था और पेरेंट्स के यानी फोर्स की वजह से आपने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग आपने अपना कंप्लीट किया। हमारे अक्सर पेरेंट्स का यही ख्वाहिश होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बजाय कि अपनी जो है ना चॉइस का फील्ड ले लें या सोशल साइंसेस को जो है ना पढ़ें। तो आपने अपनी शौक़ को बरकरार रखा, यानी पेरेंट्स का भी ख्याल रखा, उनकी भी ख्वाहिशात के मुताबिक आपने इंजीनियरिंग भी की और आगे चलकर आपने अपने जो है ना ख्वाहिश के मुताबिक आपने टीचिंग शुरू किया। बहुत कम लोग जो है ना टीचिंग की तरफ आते हैं अक्सर जो है ना। तो आपको कैसे ख्याल आया इस तरफ आने का? देखो, बच्चे को वही करने देने चाहिए जो बच्चे का शौक हो। जी जी। यहाँ पे अमूमन जो है हमारे माशरे में, एक तो इंटरफेयर बच्चे की जो करियर है उसमें भी माँ बाप करते हैं। जी जी। और दूसरा जो कि जो है जो शादी है वो भी अपने हिसाब से करवाते हैं, उसमें भी इंटरफेयर बहुत करते हैं यहाँ पे। अच्छा तो इसकी ये जो डिसएडवांटेज है हमारे माशरे का। अच्छा, यानी बच्चों के जो रिश्ते हैं वो वालिदैन खुद बैठ कर तय करते या हैं खुद ही उस। करते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे भी होता है आपके साथ तो ऐसा मसला तो नहीं हुआ? बस ऐसे ही समझे। जी अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप जो ना टीचिंग आप कर रहे हैं, जी माशाल्लाह आपने एकेडमी भी खोला जी हुआ है। जी। तो क्या प्रोग्रेस है इसका? देखो, अव्वल तो मैं ये बताऊँ, ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। जी तो बंदा वो जो फील्ड सेलेक्ट करता है जो उसका पैशन होता है, जी जी। तो उसमें वो जो है फिर वो उसको बोझ समझ कर नहीं करता है, अच्छा। फिर उसको शौक समझ के करता है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको देते चलूँ, एक कारपेंटर है, दो जी जी। कारपेंटर है। जी जी। एक जो है अपना काम कर रहा है, पैशनेटेड होकर कर रहा है, और दूसरा जो है ऐसे बोझ समझ कर सिर्फ काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो पैसे वो भी आपसे वही चार्ज करेगा जो जी जी। पैशनेटेड बंदा करता है। लेकिन पैशनेटेड बंदा जो है आपको वो शौक से करके देगा, वो एंजॉय करेगा अपने काम को। तो ये पैशन है, और ये जो प्रोफेशनल फील्ड भी है जो एजुकेशन, इसलिए मैं इसकी तरफ आया। और सब्जेक्ट जो है ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो एक तो इंजीनियरिंग का जो लड़का होता है, इन इन सब्जेक्ट्स में उसका स्पेशली जो है एक्सपर्टीज़ होते हैं, उनमें महारत होती है, तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अच्छा, ये हम अक्सर ये सुनते हैं कि भाई आप पढ़ेंगे, उसके बाद डिग्री लेंगे, उसके बाद जॉब्स हैं नहीं। तो क्या आपने भी सरकारी जॉब हासिल करने के लिए कुछ अमाउंट पे किया था, तब आपकी जॉब हुई थी, या ऐसे ही लक लग गया था आपका? जी देखो, जॉब जो है वो स्किल पे है, डिग्री की नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो भी डिग्री करता है फिर वो ब्लेम करता है गवर्नमेंट को, मुझे जॉब नहीं मिली। अक्सर हम अपने माशरे में देखते हैं, इन्होंने अपने पेपर ही इवन खुद नहीं दिए हुए। अच्छा, मैट्रिक इंटर से लेकर अपने पेपर जो है तो उनका पेपर कौन देता है अगर वो किसी और को अपने। बिठवाते हैं अपनी जगह पर, मेरे पेपर जाके दे के आओ। और इस तरह फिर सारे डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन स्किल के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। जैसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं।
स्किल अगर आपके पास है, गवर्नमेंट जॉब ना भी हो फिर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब मुझे रिसेंटली मिली, लेकिन उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था। या फ्रीलांसिंग जो है आजकल उसका दौर है, हम अपने हमारे बच्चे जो हैं उसकी तरफ बढ़ें, ये भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। देखो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स है उसको बेच सकते हैं ऑनलाइन। जी। वेरी गुड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप में स्किल्स हैं, आप में एबिलिटी है, तो जी, आप जॉब का मोहताज भी नहीं है, जॉब आप का खुद से मोहताज नहीं। मतलब कमा भी सकते हैं। जी हाँ, और ये अगर बात। जॉब जॉब जो है आ भी जाए अपॉर्चुनिटी, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अभी किसी इस जी, टाइम ठीक आपने है। कितने पैसे दिए जॉब हासिल करने के लिए? अक्सर लोग यही कहते जी, हैं कि भाई जी, जी, ये पैसे के क्वेश्चन बगैर जॉब इंटरेस्टिंग मिलता है। नहीं। देखो जॉब मैंने ₹1 तक नहीं लिया अभी तक। लोग बताता हूँ लोगों को, लेकिन वो बिलीव नहीं करते, अच्छा, क्योंकि बिलीव नहीं हमारा है। माशरा ही ऐसा है कि जो भी जॉब लेगा तो कम से कम उसने 15 लाख दिए होंगे, लेकिन ऐसा अच्छा, सिंध में खास तौर पर ये बिल्कुल नहीं मशहूर है ऐसा कि आप जो है ना, नहीं। जब तक पैसे नहीं देंगे तो जी, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो आप मैंने उसका सबूत है कि आपने एक जी रुपया हाँ, भी मैं नहीं लाइव दिए लाइव अपने। सबूत ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपॉइंट हुए हैं अभी, उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए। तो स्किल के जो है, स्किल का वैल्यू है, बिल्कुल। ये हर जगह स्किल का वैल्यू है। स्किल हासिल करें डिग्री के साथ-साथ। अच्छा, आपने ये सेंटर खोला है, यहाँ पर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? और ये इसमें सिर्फ बॉयज़ के लिए या आया गर्ल्स के लिए भी क्लासेस हैं यहाँ जी पे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स के लिए भी है, उनके लिए सेपरेट क्लासेस हैं। जी जी। उनका टाइमिंग भी जो है वो अलग है बॉयज़ से। जी जी। और ये जो सेंटर है, हमने जी जी। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हमें हो गए हैं अभी इस सेंटर को चलाते चलाते। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ मैथ से किया हुआ था, जी जी। मैथ सब्जेक्ट। और उसमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 से 50 जो है स्टूडेंट्स हैं। जी जी। और अभी हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री भी जो है वो भी स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जी जी। ये लाजमी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये वर्ल्ड जो है मूव कर रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ मुकम्मल। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ही अहम है। और इंग्लिश ये सब्जेक्ट जो है ये टूल है इन सब्जेक्ट को समझने के लिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो भी मस्ट है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए और पूरी वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड से कॉम्पीट करने के लिए तो इंग्लिश भी है, और ये सब्जेक्ट जो है मस्ट है। तो आप माशाल्लाह माहिर हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स जी और अल्हम्दुलिल्लाह। मैथ में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सेंटर में। तो आप फ़ी की अगर हम बात करें, क्या आप कंपेयर करें थोड़ा-सा बड़े शहरों को, क्वेटा है, कराची है या इस्लामाबाद है, उस लेवल का आपने फ़ी रखा है या उससे बिल्कुल उल्टा नहीं, है? हमने वो फ़ी जो है अपना डिस्काउंट करके रखा हुआ है, बहुत ही कम रखा हुआ है, अफोर्डेबल रखा हुआ है, क्योंकि हमारे मुआशरे में जी, जी। एक तो ख़ास जिस जगह में हमने ये सेंटर खोला हुआ है, जी, जी। यहाँ पे सेंटर कम है लोग, और दूसरी बात जो है बच्चे अवेयर नहीं है इतना जी, इन जी। सब्जेक्ट से, जी, और जी। अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर कोई अफ़ोर्ड कर भी लेता है, मतलब अवेयर भी है फिर भी, लेकिन पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मैं उसके हिसाब से अपनी फ़ी कम रखा हुआ है। जी, जी। और ऐसे एरिया में रखा हुआ है ताकि करीब पड़ जाए। ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो पढ़ना चाहते हैं बेचारे, या गर्ल्स है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हमारा जी, जी। मुआशरा ही ऐसा है कि, तो हमने फ़ी जो अपना तो पैसा कम यहाँ पे रखा हुआ है। होली कुरान का भी आप लोगों ने रखा है जी सिलसिला, या अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश है? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमने रखा हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। जी। अगर हम अपना सिर्फ़ दुनिया सँवारने में लगाएँगे पूरा वक़्त, तो आखिरत अपना बिगाड़ देंगे। वो तो मस्ट है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। अच्छा राशिद साहब, आप हमें ये बताएँ कि आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आखिर में क्या पैगाम देंगे कि पढ़ाई के हवाले से, इस माशरे को सँवारने के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुआशरा जो है वो उसको सँवारने और बिगाड़ने में जो है पेरेंट्स जो है वो न्यू जनरेशन वही करता है सब कुछ। तो अगर हमारा मुआशरा जो है पढ़ा लिखा होगा, हर चीज़ की अवेयरनेस होगी, तो सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है क्या है, वो सिस्टम हम में से ही बनता है। ये जी, जो जी। अभी यंग है ये बड़े होकर यही सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। अगर इन्हीं को अभी से तरबियत देंगे, इनकी हम सँवारेंगे, उसकी एजुकेशन उन्हें देंगे जी, जी। क्वालिटी वाली, जी, जी। आगे जाके वर्ल्ड से भी कम्पीट कर सकेंगे, और सबसे पहले अपना जो मुल्क है उसको ही सँवारेंगे। तो जी, हम जी। अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और ऐसे ख़ास तौर पर ये जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री है, जी, इन जी। फ़ील्ड की तरफ मूव करें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। हमारे पेरेंट्स जो है अमूमन या तो पढ़ाते नहीं हैं, अगर पढ़ाते भी हैं वो जाके फर्स्ट ईयर इंटर के बाद ये सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। पहले सिर्फ़ उनका इंग्लिश की तरफ फ़ोकस होता है, जो समझते यही है, बस ट्यूशन के नाम पर इंग्लिश ही है। इंग्लिश नहीं है, वही इंग्लिश एक टूल है, वो पढ़ना है लाज़मी है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जी। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम महारत हासिल करेंगे, देखो लोग चाँद तक जा चुके हैं। हमारा अपना एक सैटेलाइट नहीं है खुद का पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि हम इन फ़ील्ड्स में जो है
बहुत पीछे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि बजाय जो है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद पढ़ने का, तो अभी से उसको जो है ना अभी से समझना चाहिए जी ताकि उनके अंदर नहीं, अच्छा साइंस है स्किल्स आ जी जाएं, ताकि आगे जाकर उनको डिफ़िकल्टीज मतलब जी, पेश ना आए। शुरू से ही अपना गोल बनाया जाए, साइंस साइंस हमारा उन पे महारत हासिल करें स्कूल लेवल से, और ट्यूशन जाके लें इन चीज़ों का। तो क्या आप पेरेंट्स को ये बताएंगे कि जॉब्स पैसे के अलावा भी मिल सकते हैं, फ्री बहुत में भी जॉब्स मिल है सकते अभी। हैं या नहीं? अब तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जब से जो ऑनलाइन का सिस्टम आया है, फ्रीलांसिंग का सिस्टम है, जी जी। लोग जो है कोई भी स्किल वाला बंदा लड़का रह नहीं जाता। अच्छा, कोई भी जिसके पास स्किल्स है तो वो भूखा नहीं मर सकता है, यानी सवाल ही नहीं। सवाल ही पैदा जी नहीं हाँ, है। स्किल तो अगर है। राशिद साहब जो है ना जिंदा मिसाल हैं, जी जिन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जॉब्स जो है ना पैसों के बगैर नहीं मिलते, तो ये बिल्कुल जिंदा इसका मिसाल है। और इन्होंने एक नहीं बल्कि दो जॉब जो है ना गवर्नमेंट की सिलेक्ट हो चुके हैं। दो जॉब्स के लिए एक ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे का भी इसको ऑफर मिल चुका है। तो राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया।